जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूँ जिसमें हमने संज्ञा के भाग को पढ़ चुका था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग हिंदी समझते हैं कि हिंदी मेरी आ जाएगी। हिंदी एक ऐसा सरल सब्जेक्ट है जिसमें आप यूपी ट्रिपल एससी में, यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी में, इन सभी में यदि आप हिंदी में अच्छा से मेहनत कर देते हैं तो आप 25 में 25 एक अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बच्चे ये नहीं चाहते हैं कि मैं हिंदी मेहनत कर दूँ, वो ये चाहते हैं मेरा हिंदी हो जाएगा और वो 25 क्वेश्चन में से 18-20 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन पर ही अटक जाते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन बस इन्हीं वजह से रुक जाता है। क्योंकि एक सीमित तक वो जीएस भी कर पाते हैं, मैथ रीडिंग भी कर पाते हैं, तो मैटर फॉलो करता है हिंदी में। यदि आपको किसी भी चीज़ को फाइट करना है तो जो सबसे सरल सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। जानते हैं ना, जब उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं तो वही थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट बन जाता है। जो आपका टोटल 25 में 25 आना रहता है वो 15, 18 से 20 में ही रह जाता है। जिस हिसाब से तुम और विषय पर मेहनत करते हो, बस उसका थोड़ा सा हिस्सा का इस पर मेहनत करने लगे ना तो समझ लो कि तुम 25 में 24 ला सकते हो। तो आइए आज हम 25 में 25 लाने का टारगेट को रखते हुए एसएससी जीडी और यूपी पुलिस आने वाली अपकमिंग 25,000 में हम उसमें स्टार्ट करते हैं। जिसमें उसमें तो पुलिस में 37 आएगा, उसमें 37 में 37, एसएससी जीडी में 35 में 35 और एसआई में 40 में 40 क्वेश्चन का टारगेट रखते हुए चलेंगे। हालांकि बताऊंगा एसआई में थोड़ा टफ होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी रचनाएं, कृतियाँ, किसकी क्या रचना है, किस युग की, उसमें भी ये भी पूछ लेता है। लेकिन पुलिस और एसएससी जीडी कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं एसआई से बहुत ही नॉर्मल होता है। तो आइए फिर देर न करते हुए सबसे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन में जो भी हमने 5 प्रकार के संज्ञा पढ़ाए थे, संज्ञा को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले बताना है आपको प्रकाश किस प्रकार की संज्ञा है। जल्दी बताइए, प्रकाश किस प्रकार की संज्ञा है। और आपको व्यक्ति किस प्रकार की संज्ञा है। प्रकाश, व्यक्ति, शहर, पानी, नदी, जानवर, विद्यार्थी, बचपन, दिन, सोमवार। फटाफट बताइए कौन मतलब कि है। सोमवार हो गया और कुर्सी, भारत, नक्शा। चलिए पहले हम इस पर रिवीजन करते हैं। व्यक्ति कौन से संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्ति आप किसी को भी कह सकते हो, शहर कोई भी होगा, जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन। पानी कैसा है, मैटेरियल नाउन, पदार्थ या द्रव्यवाचक किसके अंतर्गत आता है, ये तरल अवस्था के अंतर्गत आता है। प्रकाश कैसा है, याद रखना प्रकाश भी थोड़ा सा एक्सेप्शन में आएंगे, लेकिन जो प्रकाश होता है ना वो सीधा पदार्थवाचक संज्ञा होता है। लेकिन कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा पढ़े हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा ना ही कभी नष्ट होती है ना ही कभी इन्वेस्ट होती है ना, तो न तो उत्पन्न होती है ना ही कभी नष्ट होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गंगा कौन सी संज्ञा है, बताओ जिससे। गंगा, यमुना। अच्छा, गंगा की भी कोई जात होती है क्या। गंगा तो एक ही नदी का नाम है ना, जो गंगोत्री से निकल करके बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और यमुना, ये भी यमुनोत्री से निकलकर अपने ही प्रयागराज में समाहित हो जाती है। तो इनका भी पर्सनल नाम मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जानवर, बताओ जल्दी कौन सा नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फिर जानवर में बिल्ली कौन सा नाउन, क्योंकि बिल्ली प्रजाति कोई भी जानवर होगा तो जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी, जातिवाचक संज्ञा। बचपन, भाववाचक, ये भाव होगा, भाववाचक संज्ञा है। दिन, जातिवाचक संज्ञा। दिन में नाम
नाम कैसा है? व्यक्तिवाचक। सोमवार दिन का व्यक्तिगत नाम है, क्योंकि अगर आज मैं लिख दिया, आज कौन सा दिन है? अच्छा मंडे ही है क्या? लिख दिया मंडे, तारीख कौन सी है? हाँ, मतलब कि सोमवार 18 अक्टूबर 2021 कब आएगा? कब आएगा? आज के बाद कभी आएगा? आज तो ठीक है, दोबारा कब आएगा? कभी नहीं, लाइव में कभी नहीं आएगा। 2021 साल बाद आएगा। मनोज कैसी बात कर रहे हो? आगे कुर्सी कौन सा नाउन है? हाँ, बहुत से कुर्सी भी मटेरियल नाउन है। याद रखना, कुर्सी कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी चाहे लकड़े की, चाहे लोहे की हो, चाहे फाइबर की हो। आजकल तो गद्दा के भी बन रही है ना, मतलब हवा भर दे रहे हैं, पचका देंगे, फिर जहाँ बैठना होगा फुला के बैठ जाएंगे, फिर उसका पचका के जेब में भर के चल देंगे ना। तो अब जो कुर्सी है जातिवाचक संज्ञा, कुर्सी बनी किस पदार्थ से है, तब होगा पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। भारत कौन सा नाउन है? व्यक्तिगत नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नक्शा, नक्शा किसी भी देश, किसी कंट्री, किसी का हो सकता है तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे संज्ञा में, सीधा लिंग की बात करेंगे। आज आपका चर्चा होगा संज्ञा में लिंग की, ठीक है ना। वचन सॉरी लिंग की चर्चा करेंगे। आप इसको रफ कर रहे हैं। संज्ञा में किसकी चर्चा करेंगे? लिंग की। लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। याद रखना, इंग्लिश में कितने होते हैं लिंग? 4 प्रकार के होते हैं जेंडर, लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं। लिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग बहुत सारे चीजें पढ़े हो, क्या बहुत पढ़े हो, लेकिन पता नहीं कितना पढ़े हो, लेकिन क्या कंफर्म फिर भी कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। जवाब आपका यही आएगा कि आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो समझना है पहले लिंग का मतलब क्या होता है। जेंडर मतलब लिंग, इसका मतलब होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान, चिन्ह या निशान से इसका मतलब है। याद रखना, चिन्ह या निशान, इसका मतलब यही होता है। या इसका प्रतीक भी कह सकते हैं। क्या? प्रतीक भी कह सकते हैं। अब हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये लिंग 2 प्रकार के हिंदी में होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति पुरुष जाति का बोध होगा उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध होगा उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या? जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होगा उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध होगा उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन में आप लोगों ने पढ़ा होगा औरत, लड़की, गाय, बकरी, भैंस, कुतिया, छात्रा। हाथी का बताइए, हाथी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? हाँ, हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी होता है, हाथी पुल्लिंग है, याद रखना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं पहले स्टिच ही कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है? पुरुष, अच्छा ये सॉरी ये मतलब कि स्त्रीलिंग इधर होना चाहिए ना। चलो यही से करेक्शन कर लीजिए, स्त्रीलिंग इधर हो गया है ना। अब ये पुल्लिंग इधर हो जाएगा, पुल्लिंग इधर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? पुरुष, लड़का, अध्यापक। यहाँ पर अध्यापक क्या हो जाएगा? अध्यापिका। और बैल, भेड़, बकरा, कुत्ता। और क्या लिख दूं? चलो मैं पहले तैयारी करता हूँ। क्या अभी इतने से नहीं था ना तो पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। क्या ये तो पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा जो जाएगा पहले इसको हल करिए तब बताता हूँ। अच्छा पहले इसको लिखिए। अब इस पे परिभाषा कैसे लिखेंगे?
जिस शब्द चिन्ह या निशान से किसी स्त्री जात का बोध होगा उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फटाफट लिखो पहले, मैं साइड हो जा रहा हूं। हाँ देखिए, अगर आपका हो गया तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये रफ कर रहा हूँ, ठीक। अब बात ये थोड़ी सी आती है कि और किसी को निर्जीव सजीव क्या, जैसे बात करते हैं कि कोई निर्जीव चीज़ को भी हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिला सकते हैं। हाँ, ब्रह्मांड में जितनी सारी चीज़ें हैं उनको आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग से दर्शाते हैं। अगर बात करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का प्लैनेट है, मतलब ग्रह है। पृथ्वी एक प्रकार का प्लैनेट मतलब ग्रह है। अगर ग्रह पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो मंगल कैसा लिंग है? हाँ, याद रखना, जितने भी ग्रह हैं और नक्षत्र हैं और तारे हैं, ये सभी के सभी पुल्लिंग में आते हैं, अपवाद में पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है ना? क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग में आती है। अब देखिएगा, और देखिएगा, जैसे अरहर, खाद्यान्न सभी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अरहर स्त्रीलिंग में आती है ना? उड़द स्त्रीलिंग में आती है। तो ये सब चीज आप देखेंगे। बात यह, इन सब चीजों को हम कैसे समझेंगे, है ना? जैसे मिट्टी स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन इन सब चीजों को हम कितने को याद करेंगे? बात ये भी तो होती है ना। तो एक मैं जुगाड़ ढूंढा हूँ, देसी जुगाड़ जानते हो ना, मैं जुगाड़ को ढूंढा हूँ। देखिएगा, अगर आपको बैठाना है, इस पे एक सेंटेंस बनाइए। पृथ्वी पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है? क्या सही होगा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, तो रही तो ईकारांत शब्द आया, तो ईकारांत शब्द लड़की होता है, मतलब कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला, अरहर का दाल महंगा है कि अरहर की दाल महंगी है? तो अरहर क्या बन गया? स्त्रीलिंग, है ना? बासमती का चावल महंगा है कि बासमती की चावल महंगी है? तो महंगा मतलब कि चावल क्या आया? पुल्लिंग। गेहूं का आटा अच्छा होता है कि गेहूं की आटी अच्छी होती है? एक मिनट सेंटेंस बिठाइए, जहां पर अंत में इकारांत शब्द आएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? नहीं तो हम कितने को याद रखेंगे? पहले ये बात बताइए, हम कितने को याद रखेंगे ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? याद रख पाओगे क्या? अच्छा, मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है कि मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है? घूमता है ना। अच्छा, बात करते हैं सूर्य, क्या सूर्य स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? सूर्य एक तारा है, पुल्लिंग आना चाहिए। बात करते हैं कि सूर्य हमें प्रकाश देता है कि सूर्य हमें प्रकाश देती है? देता है ना। तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब समझ में आ जाएगा। और बात करते हैं, हाँ, दही की बात करते हैं। दही खट्टी होती है, दही खट्टा होता है? खट्टी होती है ना। दूध बताइए जल्दी से, दूध सफेद होता है, दूध सफेद होती है? तो दूध पुल्लिंग है, दही स्त्रीलिंग है। तो घी बताइए कैसा लिंग है? हाँ, पुल्लिंग है। घी क्या है? पुल्लिंग है। अब क्या बात करोगे? घी का स्वाद आ रहा है कि घी की स्वाद आ रही है? आ रही है ना। अच्छा, और पनीर की बात कर लो। हाँ, पनीर खट्टी है कि पनीर खट्टा होता है कि पनीर खट्टी होती है? पनीर खट्टी होती है। मतलब क्या हुआ? जो दूध है पुल्लिंग है, दही और पनीर स्त्रीलिंग है। अच्छा, माठा खट्टा होता है कि माठा खट्टी होती है?
क्वेश्चन को जरा ध्यान समझना। दही तो खट्टी होती है लेकिन माठा खट्टा होता है, तो माठा पुल्लिंग है, दही स्त्रीलिंग है। और जो कि बना अच्छा एक जीएस वाला क्वेश्चन बड़ा तगड़ा बनता है, केमिस्ट्री से बिलोंग करता है क्वेश्चन। दूध में ऐसा कौन सा एसिड पाया जाता है जिसके कारण दूध से दही बन जाता है? हाँ, लैक्टोएक्टिक एसिड। क्या? लैक्टोएक्टिक एसिड, बहुत सही, ठीक है ना। दूध से अगर अम्ल की बात करेगा तो लैक्टो जिसमें लगा होगा तो लैक्टोमीटर से दूध की क्या नापते हैं, मतलब उसकी खट्टा या मीठापन का जो भी स्वाद मापा जाता है ना, शुद्धता, किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है ना। तो बस यहां तक समझ में आ गया है ना। अच्छा, भारत क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। हाँ, देखो कुछ नदियों की बात करता हूँ, स्त्रीलिंग में आती है, कुछ नदियां पुल्लिंग में आती हैं। जैसे कुछ नदियां ऐसी हैं, जैसे सिंधु नदी। सिंधु नदी बह रही है ना, लेकिन सिंधु एक पुल्लिंग शब्द है। हाँ, सिंधु वितस्ता झेलम, अगर नाम आ जाता है तो जैसे गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती बूढ़ी गंडक, ये सब नदियां स्त्रीलिंग में आती हैं। सिंधु सतलज वितस्ता झेलम, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। जरा इस बात को, पहले से सिंधु नदी बह रही है तो अच्छा, पानी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? चलिए बताइए, पानी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ना? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। पानी कैसे लेंगे? पानी साफ होता है, कुएं का पानी साफ होता है कि कुएं का, मतलब कुएं का पानी ठंडा होता है कि कुएं का पानी ठंडी होती है? ठंडा होता है ना। अच्छा, मौसम बताइए, गर्मी कैसा है? गर्मी कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। अच्छा, गर्मी बढ़ रही है कि गर्मी बढ़ रहा है ना? ठंडी बढ़ रही है कि ठंडी बढ़ रहा है? कोहरा, फॉग, कोहरा कौन सा लिंग है? कोहरा घेर रही है कि कोहरा घेर रहा है? छा रहा है कि छा रही है? छा रहा है ना। तो यहां से लिंग में समझ में आ जाएगा ना। यहां से पक्का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से कौन स्त्रीलिंग है, कौन, चार ऑप्शन रहेंगे, कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। चलिए, मधुमक्खी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। छत्ता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? क्वेश्चन सब पूछे गए, लोअर पीसीएस में दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। सहज स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? ये दोनों लोअर पीसीएस में दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से 2016-17 वाले में मैं भी बैठा था, जिसमें से 5 अंकों से खाले चला गया लोअर पीसीएस में। बताया जल्दी से, छत्ता स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? छत्ता। अब बताइए, छत्ता का एक अर्थ मोम होता है। मोम पिघल रहा है कि मोम पिघल रही है? तो छत्ता मोम पुल्लिंग। सहज मीठा होता है, सहज मीठी होती है? समझ में आ गया। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग खत्म। मैं कितना लिखाऊंगा, याद करते करते थक जाओगे, है कि नहीं? और नहीं और है, नहीं छोर है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। समझ में आ गया। तो यदि आपको हिंदी का ऐसा कंटेंट पाना हो तो जो रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल पे आइए, विजिट करिए और कमेंट करिए। जो भी हिंदी में समस्या हो, मैं आपके सारे सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो ऑन चैनल।